नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जे.के. यादव। दोस्तों, आज का टॉपिक है टेलबोन का दर्द। दोस्तों, हमारे रीढ़ की हड्डी का अंतिम सिरा जो है तिकोना होता है, ऊपर थोड़ा चौड़ा और नीचे जो है पतला होता है। उसी को हम टेलबोन कहते हैं। ये दोनों हमारे कूल्हों के बीच में होता है। जब हम बैठते हैं तो ये टेलबोन के साथ ही ऊपरी कुछ हड्डियों पर भी तनाव होता है, लोड ज़्यादा रहता है। इन सभी हड्डियों को मिलाकर हम कॉक्सिक बोन कहते हैं। और इसीलिए जो इसमें दर्द होता है, जो परेशानी होती है, तो इस तकलीफ़ को हम लोग जो है कॉक्सीडाइनिया कहते हैं। कॉक्सीडाइनिया का रोग जो है दोस्तों, निम्न तौर पर इसके 2-4 कारण हैं जिसके वजह से ये होता है। पहला कारण है कि जब कभी हम बटक के बल गिर जाते हैं तो उसमें टेलबोन में जो है चोट लगने की वजह से होता है। उसके बाद एक दूसरा कारण है कि हमारा कोई काम भी ऐसा वर्क है कि जब हम हार्ड सरफेस पर बैठ करके बहुत देर तक जो है एक ही पोजीशन में काम करते रहते हैं, उसके वजह से भी होता है। यह कॉक्सीडाइनिया टेलबोन का दर्द जो है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है, 5-6% जो है अधिक होता है। महिलाओं में ख़ास तौर से तकलीफ़ यह होने का कारण ये होता है कि उन लोगों का हार्मोनल चेंजेज जो होता रहता है उसके वजह से भी होता है। कभी कभी डिलीवरी के समय में जो है पेल्विक बोन में मसल्स में ज़्यादा खिंचाव हो जाने की वजह से भी यह दर्द जो है टेलबोन का होता है। अब टेलबोन के दर्द होने के बाद हम लोग क्या क्या सावधानियां हैं, क्या क्या नहीं करना चाहिए हमको और क्या करना चाहिए, इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, जब भी किसी आदमी को टेलबोन का दर्द हो तो बहुत ज़्यादा जो है हार्ड सरफेस पर देर तक बैठने की कोशिश ना करे। यदि वैसा वर्क है उसका तो उसके लिए आता है एक कॉक्सिक पिलो आता है। कॉक्सिक पिलो कुछ खास इस तरह का डिज़ाइन किया होता है कि जब हम उस कॉक्सिक पिलो पर बैठते हैं तो हमारे बटक पर जो है लोड पड़ता है, बट जो है दोनों बटक के बीच से जो कॉक्सीडाइनिया या टेल बोन होती है उसको रिलीज किया रहता है। उस पर जो है उसका पूरे शरीर का वेट नहीं आता है। इस वजह से धीरे धीरे जो है हमारे टेल बोन में जो दर्द होता है, इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होता है, वो आराम होने लगता है। दूसरा एक और उपाय है इसका कि आप जो है टब में गर्म गुनगुना पानी कर लें और उसमें चाहे तो नमक भी डाल सकते हैं और कुछ देर तक उसमें बैठ करके उसकी सेकाई करें। इससे भी ये टेलबोन का दर्द जो है आराम हो जाएगा। और कुछ कंडीशन में कुछ दवाइयाँ भी नॉर्मल लेनी पड़ सकती है आपको, लेकिन सर्जरी भी इसकी होती है, बट लेकिन हम सर्जरी के लिए सलाह नहीं देंगे। इसको रिकमेंड इसलिए नहीं करता हूँ कि बहुत कम परिस्थितियों में मिनिमम 6 या 7% लोगों को ही सर्जरी कराने की आवश्यकता पड़ती है। बाकी 94%, 96% लोगों का कॉक्सीडाइनिया का पेन जो है ऐसे आराम हो जाता है। और दोस्तों, एक और ख़ास सलाह यह है कि कभी कभी हमारा यूरिक एसिड लेवल बढ़ने की वजह से भी यह कॉक्सीडाइनिया का पेन होता है। अब यूरिक एसिड क्या है, अगर इसको आप जानना चाहते हैं तो हम इसके पहले अपने चैनल पर एक वीडियो डाल चुके हैं, उसको आप जा कर के देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यूरिक एसिड क्या है, उसमें कैसे बचाव किया जाए। साथ ही इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें तो आपका कॉक्सीडाइनिया का पेन जो है ईजिली आराम हो जाएगा। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले टॉपिक पर। जय हिंद।